भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में इस कथा में वर्णन किया गया है। जब सृष्टि में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगता है, तब भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। उनके 10 अवतारों में दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, जिसने देवताओं और असुरों दोनों को अमरता के मार्ग पर पहुंचाया। प्राचीन काल में एक बार देवताओं ने ऋषि दुर्वासा का अनजाने में अपमान कर दिया। उन्हें कष्ट पहुंचाया, उनकी तपस्या को भंग किया। ऐसी स्थिति में दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया, जिससे उनका तेज, बल और ऐश्वर्य दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा। इस स्थिति का लाभ उठाकर असुर शक्तिशाली हो गए। उनके बल में वृद्धि हो गई और वे देवताओं पर विजय पाने लगे। भयभीत देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को इसका एक उपाय बताया और कहा कि समुद्र मंथन द्वारा अमृत प्राप्त किया जाए। उन्होंने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर मंथन करने की सलाह दी। मंथन के लिए मंद्रांचल पर्वत को मथनी और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, मंद्रांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। ऐसी स्थिति में देवता और असुर दोनों ही चिंतित हो गए। तभी भगवान विष्णु ने अपना अद्भुत रूप धारण किया। यह अद्भुत रूप एक विशाल कछुए का रूप था,
जिसे कूर्म अवतार कहा जाता है, अर्थात कछुए का रूप धारण करके वो देवताओं और असुरों के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु कूर्म रूप में समुद्र के भीतर प्रकट हुए और अपनी पीठ पर विशाल मंत्रांचल पर्वत को धारण कर लिया। उनकी कठोर और स्थिर पीठ पर पर्वत टिक गया और समुद्र मंथन सफलतापूर्वक होने लगा। इस दृश्य को देखकर देवता और असुर दोनों हैरान रह गए। अर्थात इस दृश्य को स्वयं देवताओं और असुरों के लिए यह दृश्य विस्मयकारी था। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। उनमें कामधेनु, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता और अंत में अमृत कलश निकला। अमृत प्राप्त होते ही देवताओं और असुरों में संघर्ष छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया और असुरों को अपने छल से अमृत से वंचित कर दिया। कूर्म अवतार केवल एक अवतार नहीं है, बल्कि यह सिखाता है कि जब जीवन में कोई बड़ा कार्य असंभव प्रतीत होता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होकर आधार बनकर, सारथी बनकर हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। जैसे विष्णु भगवान ने पर्वत का भार उठाया, वैसे ही विष्णु भगवान अपने भक्तों के कष्टों को भी अपनी पीठ पर धारण करते हैं। आज भी यह कथा हमें धैर्य, सहयोग और विश्वास का संदेश देती है। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन किया, तभी अमृत प्राप्त हुआ। इस प्रकार जीवन में सफलता के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। कूर्म अवतार की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। कूर्म अवतार का प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के श्री
काकुलम जिले में स्थित है, जहाँ